बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और पाकिस्तान में और बाहर के ममालिक सुनने वालों को मेरा सलाम। तो आज मैं आया हूँ डीएचए गुजरांवाला में और डीएचए गुजरांवाला के जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है उसमें इस वक्त खड़ा हूँ। ठीक है, आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ काम हो रहा है। सबसे पहले इसको डिस्कस करने का मकसद क्या है। मकसद ये है कि डीएचए गुजरांवाला का जो रेजिडेंशियल प्लान है जिसमें पोजेशन में भी अर्ली दें एज कम्पेयर टू जो दूसरे रेजिडेंशियल ब्लॉक है, जी हो गया, एल सी हो गया, ठीक है, उनके साथ में भी इसका पोजेशन दे। ये देखें, ये छोटा सा एक ब्लॉक है, 2-3 स्टेट्स हैं इसमें मेन जो है, और उन पे काम हो रहा है, फिल वक्त शुरू हो गया। और ये देखें, इसके इनॉग्रेशन के लिए इन्होंने ये डिजाइन भी किया हुआ है और करीब ही आप इसकी अनाउंसमेंट सुनेंगे। तो जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है डीएचए गुजरांवाला का, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतर है। देखिए, एक थोड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन उसके साथ प्रॉफिट मार्जिन भी उतना ही ज्यादा है। ठीक है, आप इसकी खसूसियत ये है कि ये साथ आपका कमर्शियल है, कमर्शियल जोन 3 जिसका भी पोजेशन मिलना है। उसके बाद ये गेटेड कम्युनिटी है। ठीक है, गेट आपके 1 किलोमीटर के फासले पर एक गेट है। ठीक है, 2 मिनट की मुसाफत पर आपका एग्जेक्टिव ब्लॉक है और सबसे पहले पोजेशन भी इसका ही मिलना है क्योंकि इसकी डेवलपमेंट देखिए स्टार्ट होना शुरू हो गई है। उसके बाद इसके पेमेंट प्लान के ऊपर बात करते हैं कि जो इसका पेमेंट प्लान है डीएचए गुजरांवाला निकाला केनाल के लिए वो है 2.5 करोड़, और फिर जो हमारा 2 केनाल के लिए है वो है 4.5 करोड़ रुपया। इस वक्त जो इसकी मार्केट वैल्यू चल रही है, इस पे तकरीबन ऑन चल रहा है केनाल पे तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया ऑन डिमांड है। सेल परचेज वाली डिमांड 6 से 7 भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर जैसे 2 केनाल है, 2 केनाल में आस्किंग अब पहले तो सेल हुई है 14 पे भी सेल हुई है, 2 केनाल की फेसिंग पार्क सेल हुई है और उसके बाद 1-2 और यूनिट सेल हुआ है। तो लेकिन अब जो इसकी आस्किंग है या डिमांड है वो थोड़ी नजर आई है मार्केट में, लेकिन उसके साथ वो मांगते नीचे लेवल के हैं और रेट जो सेलर का है या सेलर जो डिमांड है वो थोड़ा ऊपर करते हैं। ठीक है, जैसे 20 से 25 के दरमियान। तो इसमें ये है कि उन्होंने अपनी जो डाउन पेमेंट है वो जमा करवा रही है 2 केनाल के लिए जो है, तो इसलिए वो थोड़ा आस्किंग ज्यादा कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। और फिर जो हमारी बायर है, बायर मार्केट में वो कम की वो आस्किंग करता है। तो ये सूरत हाल बनी हुई है। ओवरऑल जो है क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है और 3 साल का पेमेंट प्लान है, बहुत इजीली। जी, फिर हम बात कर लेते हैं डीएचए गुजरांवाला के रेट्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले फाइल रेट को डिस्कस कर लेते हैं। फाइल रेट जो हमारा है 5 मरला एलोकेशन का वो 31 लाख रेट है। ठीक है, सेलर इतनी डिमांड करता है और आस्किंग 31 के राउंड बॉडी है। लेकिन एफिडेविट जो है, एफिडेविट अब हमारा 31 पौने 31 में अवेलेबल है इजीली मार्केट में। तो होता क्या है कि अब मार्केट स्टेबल है, स्टैंड है, ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है। इसमें क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है, जो मेरा लॉजिक है वो ये है कि देखिए बैलेटिंग अनाउंस होने वाली है, हो सकता है कि नवंबर या दिसंबर में कहीं भी अनाउंस कर दें, तो उसकी वजह से लोगों को कुछ अवेयरनेस हुई है इसकी। और जो एलोकेशन वाले होल्डर हैं, मेंबर हैं, उन्होंने तकरीबन इसको होल्ड किया और सेल करने में आमादा नहीं है। बहुत कम सेलर आ रहे हैं मे भी जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन अभी लोग स्टिल होल्ड पे रुके हुए हैं कि कोई बेल्टिंग है, कुछ रेट बेहतर हो जाए। तो फिर बात यह है कि अभी अगर मार्केट स्टेबल है और मार्केट नीचे नहीं जा रही तो इंशाल्लाह इस पे ऊपर जाने के चांसेस हैं। 10 मरला की बात कर लेते हैं। 10 मरला फाइल जो हमारी एलोकेशन है वो 48 में अवेलेबल है, और फिर जो हमारी एफिडेविट है 10 मरला वो आपका 50 में इजीली मिल जाता है। हम बात करते जाएं किनाल की। किनाल हमारी एलोकेशन 75.5 में अवेलेबल है, और फिर जो एफिडेविट है वो 75.5 और 75 का भी कहीं मिल जाता है। ठीक है, और इसमें ये है कि अगर बैलेटिंग हो जाती है तो उससे क्या तासुर पड़ेगा। बैलेटिंग अगर होती है तो जो डिफरेंस आएगा या होना चाहिए था वो 16-17 लाख का जो डिफरेंस था वो गैप होके उससे 4-5 लाख प्लस भी जाना चाहिए था। लेकिन मुल्क की सूरत हाल को देख के अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, नॉर्मल हालात नहीं है, इन्वेस्टर पैसा नहीं लगा रहे, लेकिन फिर भी बेल्टिंग की वजह से इसमें जो है 7 से 8 या 7 से 10 लाख का डिफरेंस आ सकता है। यानी कि अभी अगर 31 है तो ये 38, 40, 41 को भी टच कर सकती है फाइल हमारी 5 मरला की। ठीक है, 10 मरला की अगर 48 है तो 55-6 को टच कर सकती है मैक्सिमम, मिनिमम जो मेरी अपनी असेसमेंट है। और जो केनाल है वो आपकी 85, 83 इसको टच कर सकती है। देखिए, अगर कोई नंबर लगवाना चाहता है वो तो बेहतर है केनाल का भी और उसका हमारा
10 मरला का भी 5 मरला को नंबर लगवा लें तो हो सकता है जो फ्यूचर सेक्टर है वहाँ वो 5 मरला का सेक्टर ना बना दे। और फाइल का रेट और प्लॉट का रेट क्यों सेम है, ये बड़ा क्वेश्चन है। देखिए फाइल का जो रेट है वो इसलिए थोड़ा स्टेबल है एज कम्पेयर टू प्लॉट्स जो नीचे ही आए जा रहे हैं दिन ब दिन, क्योंकि लोग रिकमेंड नहीं कर रहे प्लॉट को, ठीक है, खासतौर पे 5 मरला प्लॉट जो आपका है वो लोग उसकी तरफ नहीं जा रहे, लोग 5 मरला फाइल की तरफ जा रहे हैं। उसकी क्या बुनियादी वजह, उसकी मैं जो समझता हूँ वो है डेवलपमेंट चार्जेस जो 5 मरला प्लॉट पर पड़ते हैं, कि लोग कहते हैं फाइल ले लें, फाइल तो आती है जब बाद में बैलेट हो गए डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे तब पे करते जाएंगे। देखिए तब भी पे करने हैं आपने, लेकिन सबसे बेहतरीन ये है कि आप प्लॉट लें, सी में लें, के में लें, दोनों अच्छे हैं। फर्दर 5 मरला का जो सेक्टर है वो मेरे नहीं ख्याल से वो नजदीक देंगे आपको, वो थोड़ा सा दूर हट के दे सकते हैं, तो ये डिफरेंस आ सकता है। मे भी इसमें आप ट्रेड भी अब मैं आ गया हूँ डीएचए गुजरांवाला के कमर्शियल नॉर्थ साइड पे, ठीक है, नॉर्थ साइड पे मैं खड़ा हूँ। और इसमें जो रेट है आपके या कैटेगरीज हैं, सबसे पहले वो 4 मरला और 8 मरला की कैटेगरी। ये 8 मरला है, ठीक है, ये वाला, और पीछे इसके 4 मरला है। और ट्रांसफार्मर सेवरेज वगैरह सारा कुछ मुकम्मल है, आप अलाउ है आपको, आप अपना कंस्ट्रक्शन अपनी जो है कारोबारी मामला स्टार्ट कर सकते हैं, इस पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि यार रेट क्या है। अब जो यहाँ 4 मरला कमर्शियल पे रेट है, ये नॉर्थ साइड या साउथ साइड, ठीक है, इतना डिफरेंस नहीं है नॉर्थ या साउथ का, तो लेकिन रेट ऑन डिमांड तकरीबन सेम ही है प्लॉट्स की। 4 मरला पे जो आस्किंग है हमारी, अगर कोई डिमांड करता है तो वो थोड़ा 70 से 80 के राउंड बोर्ड है, और जो हमारा सेलर की डिमांड है वो 1 करोड़ से 1.10 1.20 के राउंड बोर्ड है, ठीक है। लेकिन अभी आप रेट इसमें कुछ कह नहीं सकते कि एग्जैक्ट क्या है, वो डिपेंड कर रहा है कि परचेजर पर और आपका सेलर पर, और हर सेलर अपने डिफरेंट साइकी रखता है, और उस लिहाज से फिर अगर डील मैच्योर करनी है तो आपका परचेजर का जो है वो इंटेंट होना लाजमी है। तो सेलर मिल ही जाता है इस वक्त मार्केट में, और ये जाहिर बात है, ऑब्वियसली ये नजर आ रहा है कि जो रेट हैं वो अब तक गिरे हुए हैं। जब पोजेशन मिला था डीएचए गुजरांवाला का, जो मेन ये देखिए 200 फुट मेन बुलेवार्ड है और बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर है, बिल्कुल गेट के साथ। तो इनका स्कोप क्या है, इनके स्कोप को अगर डिस्कस करें, आप डीएचए लाहौर या डीएचए इस्लामाबाद के कमर्शियल ले लें जो मेन के हैं, ठीक है। जैसे फेज 6 का मैं मिसाल दे देता हूँ, सीसीए A1, वहाँ जो रेट देख लें आप, 4 मरला कमर्शियल आपको तकरीबन 11 लाख में 11 करोड़ पे में अवेलेबल होता है। और जो 8 मरला है वहाँ कमर्शियल वो 20 से 22 करोड़ के अराउंड बोर्ड है प्लॉट। और देखिए ये क्यों है, वो क्यों है इतना ज्यादा, कि वो यार डेवलप भी, अब ये भी क्वेश्चन आता है कि वो तो डेवलप है, ये तो डेवलप भी नहीं है। देखें ये भी डेवलप है, तभी इन्होंने इस पे पोजेशन दिया है। और जो डीएचए गुजरांवाला है, ये सारा इसके सामने जो सारी जमीन है गेट के सामने कमर्शियल है, और यहाँ 40 से 45 लाख पर मरला है, यानी 45 लाख पर मरला है, इसके सामने जगह कमर्शियल सेल हो रही है ऑन द मेन जीटी रोड। तो फिर ये सोसाइटी के अंदर है, सोसाइटी के अंदर आपको पता कमर्शियल थोड़े ज्यादा महंगे भी होते हैं, और है भी ये मेन पे, मेन इंटरेस्ट की, मेन गेट की मेन इंटरेस्ट पे ये वाकया है CZ2 आपका कमर्शियल जोन 2। फिर जो 8 मरला कमर्शियल का जो यहाँ ऑन डिमांड है वो आपकी तकरीबन 2.25 से 3 के राउंड बोर्ड है इंस्टॉलमेंट वाली, ठीक है। इसमें कुछ आर्मी प्लॉट्स या दूसरे आ जाते हैं 4 मरला में भी और 8 मरला में भी। तो आर्मी प्लॉट्स देखिए, अब एक प्लॉट आया हुआ है मार्केट में, तकरीबन 1 माह से 1.5 माह हो गया है, वो 2.5 उसकी डिमांड है, 2.5 करोड़ रुपया, सिर्फ 2.5। डेवलपमेंट चार्जेस तो सेपरेट है। ये बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अगर हमें कोई कैश वाला यहाँ मिल जाए, क्योंकि वक्त के साथ साथ उसने हमें प्रॉफिट देना है। वैसे अगर एनुअल देखा जाए दुनिया भर में कमर्शियल जो है 12% देता है एनुअली, तो यहाँ जो है मार्केट ट्रेंड इस तरह है। ये सिटी की बिहार पे देख ले, सिटी के अंदर आप देखें कमर्शियल बहुत महंगे हैं यहाँ गुजरांवाला में। तो आप अब कुछ लोग ये भी कहेंगे यार ये अभी डीएचए देखो मुल्तान में वो बिल्ड हुआ है, वहां तो ये रेट है, आप डीएचए गुजरांवाला का यहाँ इतना रेट बता रहे हो, ये क्यों? तो उसमें मैं कंपैरिजन भी नहीं करूंगा डीएचए मुल्तान या डीएचए भावलपुर को डीएचए गुजरांवाला के साथ, क्योंकि यार वहाँ वो है पसमानदा इलाका, ये है गुंजानाबाद, ठीक है। यहाँ जो रेट्स हैं और वहाँ के रेट्स में, अब मैं नहीं कहता कि वो कंपेरेबल है। वहाँ की कमर्शियल प्रॉपर्टी आप डीएचए से बाहर देख लें और यहाँ के डीएचए, यहाँ की गुजरांवाला की कमर्शियल प्रॉपर्टी देख लें, तो आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। डीएचए लाहौर या डीएचए इस्लामाबाद को आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। और इंशाल्लाह चीज तो कमर्शियल, अगर पैसे ज्यादा हैं तो इसमें मिठा भी ज्यादा है, मिठा जिन्ना गुड़ होएगा उतना मिठा होएगा। तो बाकी गल कर लेने प्लाटा के बारे च।
फिर हम बात कर लेते हैं अपने डीएचए गुजरांवाला के प्लॉट्स के बारे में। प्लॉट्स को डिस्कस करने से पहले मैं सी सेक्टर के प्लॉट्स डिस्कस करूंगा। 5 मरला जो उनका रेट है इस वक्त मार्केट में वो 35 लाख से लेके 40 के राउंड बोर्ड है। इसके इन बिटवीन प्लॉट मिलते हैं, ठीक है। कुछ आ जाते हैं कोई ग्रेड स्टेशन C2 में या C1 में, वो आपको 35 से भी नीचे अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू सम लोकेशन। के सेक्टर के प्लॉट्स की बात करें, के सेक्टर के प्लॉट आपको 29 लाख से लेके 33 लाख के इन बिटवीन मिल जाते हैं, ठीक है। कैटेगरीज वाइज, लोकेशन वाइज ये रेट यार इतने नीचे क्यों जा रहे हैं? जो बायर हैं वो फाइल को रिकमेंड करते हैं, वो प्लॉट की तरफ नहीं जाते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो अगर प्लॉट लेते हैं तो उन पर डेवलपमेंट चार्जेस पड़ना स्टार्ट हो जाता है, जो वो नहीं अभी पे करना चाहते। वो कहते हैं कि जब बैलेट होगा, प्लॉट मिलेंगे तब हम अदा कर लेंगे, अभी हमसे नहीं अदा होता। देखिए अभी जो फिल वक्त लेना चाहिए 5 मरला में, वो मैं प्लॉट ही कहता हूँ, 10 मरला में भी प्लॉट कहता हूँ मैं। हाँ, केनाल में आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। केनाल में रिस्क है तो इश्क है। केनाल में मे भी वो आपको फ्रंट वाले सेक्टर्स में एलोकेट कर दे। 10 मरला की प्लॉट की बात कर लेते हैं। 10 मरला जो C5 और G2 के प्लॉट्स हैं वो आपको 61 से लेके 66-67 तक इनके इन बिटवीन मिल जाते हैं इजीली। लोकेशन वाइज कैटेगरी थोड़ा ऊपर भी डिमांड करते हैं, लेकिन इसके इन बिटवीन ही सेल परचेज होता है। देखिए कह रहे थे कि प्लॉट क्यों नहीं कम हो रहे हैं। अब प्लॉट जो 10 मरला है खास तौर पे ये स्टैंड कर गए, ये नीचे नहीं जा रहे। जैसे ये जा रहे थे 65 से नीचे आए, 62, 61, 60 तक भी चली गई, 59 तक भी प्लॉट सेल हुआ है C5 का। लेकिन अभी 61 का भी प्लॉट नहीं मिलता C5 में। उसकी रीजन क्या है? जो सेलर थे जो जल्दी में थे वो सेल कर चुके हैं अपना, और जो अब अगर कोई करना चाहता है तो वो थोड़ा सा खींच के ऊपर लाना चाहता है बायर को भी, ठीक है, कि आप भाई ऊपर आगे खरीदें। लेकिन जो एवरेज है वो मैंने आपको रेट बता दिया। G1 के प्लॉट की बात करें तो G1 के प्लॉट आपको 51 से लेके 64 तक अवेलेबल है मार्केट में। इसके इन बिटवीन ही मिलते हैं और इसके इन बिटवीन ही सेल परचेज होती है। L1 के प्लॉट्स की बात कर ले तो L1 के प्लॉट आपको जो नॉर्मल प्लॉट है वो 58, 59 तक मिलता है, और जो अगर कैटेगरी में आ जाए तो 62, 63, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट का जो है लोगों को पता नहीं। लेकिन उसमें डेवलपमेंट का काम अब से, जो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 15 दिन पहले स्टार्ट हो गया। इंशाल्लाह उस पर भी आपको लेके जाएंगे और दिखाएंगे लाइव। तो केनाल की बात कर लेते हैं। केनाल में जो प्लॉट्स हमारे केनाल के G सेक्टर में वो आपको 95 से लेके 125 तक मिलते हैं। और फिर जो हमारे L सेक्टर के प्लॉट्स है केनाल के, वो आपको 90 से लेके 1 करोड़ के राउंड अबाउट मिल जाते हैं, जो कॉमन प्लॉट है। और फिर जो कैटेगरीज प्लॉट है वो आपको 130, 140, जैसे मेन 200 फुट बुलेवार्ड पे आ गया, कोई पार्क फेसिंग आ गया। पार्क फेसिंग भी डिमांड ज्यादा, लेकिन मेनली जो डिमांड होती है वो मेन बुलेवार्ड की है, 200 फुट रोड के ऊपर जो प्लॉट अवेलेबल है, ठीक है। तो फिर हम M सेक्टर के प्लॉट की बात कर लेते हैं। M सेक्टर बहुत ही अहमियत का मिला, क्योंकि उसके जो लिटिगेशन के मसाइल जो रहते हैं, जो डेवलपमेंट में रिकवर्ड बन रहे थे, वो क्लियर हो गया। अब DHA आप देखेंगे कि इसकी डेवलपमेंट की भी अनाउंसमेंट होगी और इस पे काम होना भी शुरू हो गया। अब लेकिन अपॉर्चुनिटी है, जो केनाल का प्लॉट लेना चाहते हैं कि M सेक्टर में ले ले। M सेक्टर में अभी जो प्लॉट मिल रहा है वो 80 से लेके 1 करोड़ की रेंज में है, ठीक है। लोकेशन वाइज डिफरेंट, लेकिन मोस्टली 80-90 के अंडर ही फॉल कर रहे हैं मोस्टली प्लॉट्स, ठीक है। कुछ सेलर आ जाते हैं, ज्यादा भी डिमांड करते हैं। तो ये आज का मेरा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।